साइफर केस में सबरा तहरीक इंसाफ को खुसूसी अदालत ने 29 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया है, लेकिन शायद अगर ये केस अदालत में ही चल सकेगा, आपको लग रहा है ये पेशी हो जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद पेश ना किया जाए। मैं पहले कह चुका हूँ, साइफर केस सिफर है, सिफर। इसको तो पता नहीं चला क्यों रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साइफर की कहते हैं लैंग्वेज वो बड़ी है और भी। अब फर्ज करो एक खत या एक पिटीशन जाती है सफारत खाने पे, फॉरेन ऑफिस में, और वो फ्रांसीसी में लिखी हुई है या वो फारसी में लिखी हुई है या लैटिन में लिखी हुई है, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई है, लैंग्वेज खत्म हो गई है, वो उसमें लिखी हुई है। अब अगर ये करते हैं कि उसमें उसको ट्रांसलेट करके, ऑब्वियसली उर्दू या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पढ़ा जाएगा, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। अब देखना ये है कि उसका मतन में है क्या मतन में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है? नहीं। कोई डिफेंस स्ट्रेटजी है? नहीं। मतन में क्या है? मतन में ये वाकया बयान किया है जिसको हमने तस्लीम किया कि दुरुस्त है। नेशनल सिक्योरिटी ने कहा, सिक्योरिटी कमेटी ने कहा 2 मरतबा, एक दफा इमरान खान की सदारत में, एक दफा शहबाज शरीफ की सदारत में, कि अमेरिका से एहतजाज करो, जांच करो। ये कौन होता है उनका? डोनाल्ड लू, हमारे सफीर पे दबाव डालने वाला या हमारी इलेक्शन, हमारी अंदरूनी सियासत में इंटरफियर करने वाला। और उन्होंने डिमार्च किया शहबाज शरीफ की बैक वीडियो, यानी तस्लीम कर लिया कि जो कुछ मंदरजात हैं इसमें, इसके उस साइफर के, वो ऐसे हैं जिनका किसी सीक्रेट से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने हल्फ का पाबंद है, जो आइन के तहत हल्फ लेता है उसका पाबंद है कि वो लोगों से शेयर करे। हुकूमतें तब्दील करने का थ्रेट दी जा रही है कि अगर तब्दील नहीं करोगे, वोट नहीं आउट नहीं करोगे तो फिर हम आपको माफ नहीं करेंगे। भाई किस बात की माफी मांगी है हमने अमेरिका से? पर ये तस्लीम कर लिया कि ये उसके साइफर के अंदर ये लिखा है। अब वो लिखा हो फारसी में लिखा हो, अंग्रेजी में लिखा हो, वो उर्दू में लिखा हो, वो फ्रेंच में लिखा हो, जर्मन में लिखा हो, देखना तो है कि मदरजात क्या है। ये सर क्यों नहीं देखते? मदरजात देखें, उसके कंटेंट देखें, जो कंटेंट है उसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। कमिंग बैक टू द इलेक्शन, एक तो इलेक्शन पहले ही इस लिहाज से मतनाज़ा है कि वो टाइम पर नहीं हो रहा या डिलेड हो रहा है। ख़ास तौर पे 2 सूबाई असम्बलीज़ के हवाले से तो बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर बल्ले का निशान नहीं होता या PTI आउट होती है, कितना क्रेडिबल होगा ये इलेक्शन? फिर नहीं, इलेक्शन क्रेडिबल नहीं रहेगा। किसी भी निशान को और किसी भी सीनियर पर पार्टी होल्डर को आप नफी कर देंगे। आप आसिफ जरदारी को या आप चेयरमैन बिलावल को नफी कर दें, उनमें से किसी एक को भी डिस्क्वालीफाई कर दें, फर्ज कीजिए, या आप नवाज शरीफ को कर दें, मरियम को कर दें, आपका इलेक्शन खत्म है। कोई इलेक्शन को नहीं तस्लीम करेगा, कोई नहीं करेगा। ये तस्लीम नहीं होगा इलेक्शन। उसके सर पे लगेगा आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने। इस पर फौरन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उन्होंने आकर एक स्टेटमेंट दिया और तरदीद की। उन्हें भी देखिए। 91 में थर का कोयला दरियाफ्त हुआ। 93 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई और उस हुकूमत में उन्होंने पहले हुकूमत सिंध से थर कोल अथॉरिटी बनवाई। थर के कोयले पे तेजी से सारी उन्होंने सर्वेज वगैरह करवाई और 95 के अंदर यानी 2 साल के अंदर 10,560 मेगावाट उसके MOU साइन किए। गॉर्डन वू एक हांगकांग के इन्वेस्टर थे जो कोयले पे काफी काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनकी माइंस थी, बाकी जगहों पे उनके साथ। तो 97 से लेके 2008 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। उन्होंने इस थर में अंदर लिटरली कोई काम नहीं किया। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि एक नया जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, वी आर गोइंग बैक टू 2 पार्टी सिस्टम। PTI शदीद मुश्किलात में, डिस्पाइट देयर पॉपुलैरिटी उनको इलेक्शन में बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनका बल्ले का निशान भी ना हो, एंड इट लुक्स लाइक दोबारा मुकाबला पीपल्स पार्टी PMLN में होगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसी सूरत हाल होगी कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN मुकाबले में हो।
इत्तेहाद बनेंगे जो बन भी चुके हैं। MKM और PMLN का इत्तेहाद हो गया। मौलाना फजल रहमान PMLN के साथ चले जाएंगे, बाप पार्टी PMLN के साथ जाएगी, अगरचे उनकी मोस्टली लीडरशिप जो है वो PMLN में जा चुकी है। पीपल्स पार्टी मैदान में होगी, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में होगी। इंडिपेंडेंट बड़े इस दफ़ा आपको नज़र आएंगे इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए। फिर PTI की जो लीडरशिप है वो मौजूद होगी साथ। मैं समझता हूँ कि चूँकि PTI एक दबाव का शिकार है, PTI की लीडरशिप 9 मई के बाद या मुकदमात का सामना कर रही है या मफरूर हैं, पार्टी के चेयरमैन जेल के अंदर हैं। तो मेरे ख्याल में इन हालात में PMLN को पंजाब के अंदर एज हासिल होगा। पीपल्स पार्टी के लिए अगरचे सिंध में मैदान अब तक खाली है। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें, कराची में जोड़ तोड़ की सियासत हो सकती है, लेकिन अंदरूनी सिंध आपको बड़ा कोई इत्तेहाद इस वक्त सामने नज़र नहीं आया। तो पीपल्स पार्टी को ये आज के दिन तक एज हासिल है। तो KPK के अंदर जो हालात हैं उसमें आप देखें, परवेज़ खटक साहब, फिर मौलाना फजल रहमान साहब, फिर तहरीक इंसाफ, फिर PMLN भी जोड़ तोड़ कर रही है अपने लोगों को जो उनसे नाराज़ थे उनको वापस लाने में, और दीगर पार्टियों के साथ भी जो साथ मिलाने के लिए। अगेन वहाँ पीपल्स पार्टी और PTI भी मौजूद होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा समझना कि सिर्फ 2 पार्टियाँ होंगी, इत्तेहाद बनेंगे इलेक्शन के बाद बहुत सारे। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी मुश्किल नजर आ रहा है, उनको भी एक एलाइज की गवर्नमेंट ही लगी है। PMLN ये समझती है और उसकी कोशिश है, जो बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी सख्त तकरीरें आपने सुनी होंगी, उससे बिलावल ये समझती हैं कि अगर पंजाब के अंदर से PTI कुछ नशिस्तें ले जाए, ज़्यादा नशिस्तें ले जाए, PMLN की तवक्को के ख़िलाफ़ ले जाए, तो फिर PMLN मजबूर हो जाएगी पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत नहीं बना सकेगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर PMLN इतनी नशिस्तें पंजाब से ले जाती है, इसका वो दावा कर रहे हैं कि हम मोर देन 100 सीटें हम ले जाएंगे, अगर 100 सीटें PMLN लेने में कामयाब होती है तो फिर PMLN को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी अपने उस वजूद को बरकरार रखना चाहती है कि आने वाली वफाकी हुकूमत जो है वो PP के सहारे के बगैर ना बन सके। ये तमाम के तमाम इख्तलाफ एक अलायंस में जाने के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल में ये इख्तलाफ एक तो ये है कि जरदारी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से दूर हुए थे, बिलावल साहब ने एक जारहाना एक बैटिंग का आगाज करके, लेकिन आज जरदारी साहब ने इंटरव्यू से सारा पानी डाल दिया। नहीं, मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने पानी नहीं डाला। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं बातचीत करने के तैयार हूँ। बिलावल समझदार नहीं है। ये गुड कॉप बैड कॉप शरीफ फैमिली वाला फार्मूला नहीं है। वही फार्मूला है जो माजी में भी हम देखते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ चाहते हैं कि PMLN थोड़ी सी कट टू साइज हो, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि जो लोग वो तोक्को करके बैठे थे कि बलूचिस्तान में लोग हमें मिलेंगे, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगी, लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो जब उस वक्त जरदारी साहब भी नाराज हो गए थे इस बात से। जो वो तो खुल के कह रहे हैं फेवरेट है, सिलेक्टेड प्लस लाडला प्लस है नवाज शरीफ साहब। आपने ट्रैवल भी किया, नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी हुई होगी आपको। क्या नवाज शरीफ साहब चेंज हो गए हैं? इज ही ओके ये जो उनको कमेंट्स मिल रहे हैं PTI से? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब, देखिए अगर कोई ये सोच रखता हो, अक्सर हमारे दानिश्वर ये बात कहते हैं जी कि जिसके ऊपर ये छाप लग जाए कि वो लड़ रहा है, वो जीत नहीं सकता और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, मैं तो इस पूरे फिलासफी को बाय नहीं करता।